Good morning, my dear students. Today I would tell you about external source of recruitment. Sometimes, it is not possible, as I told you, maybe we do not have competent workforce within the organization, so we have to look forward for some external sources. External में हमारे पास बहुत options होते हैं. We have lot of choices, right? And though it is time consuming and it is इससे कॉस्ट भी जो है बढ़ जाती है. It is expensive also, time consuming also, and it is a lengthy process, but we get the fresh talent, we get most competent workforce. Therefore companies go for external source of recruitment. इसमें सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गेट से ही लोगों को जो है वो कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं. आप वहाँ पर एक जो है इन्फॉर्मेशन पुट कर दीजिए अपने गेट के बाहर, लोग आते हैं वहाँ पर अप्लाई करने के लिए, और आप जो है वहाँ पर ऑन द स्पॉट जो है उनको जो सेलेक्ट कर सकते हैं. आउट ऑफ द पीपल जो भी वहाँ पर एक पर्टिकुलर डेट में आ जाते हैं अपनी ये देख के, इन्फॉर्मेशन देख के, उनको आप जो है पर्टिकुलर वैकेंट पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं. दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट सिलेक्शन जिसे कहते हैं. इसके फ़ायदे ये है, ऑर्गेनाइजेशंस में बी एबल टू अपॉइंट पीपल एट शॉर्ट नोटिस. जल्दी से आपको जो है चाहिए, आपने फटाफट जो है नोटिस लगाया, लोग आए 10, 15, 20, 25 जो भी आपने उन्हें फटाफट जो है सेलेक्ट कर लिया. ये सबसे चीपेस्ट मेथड है, टाइम भी इसमें बिल्कुल नहीं लगता है. इसके नुकसान ये हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्किल्ड और काबिल लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पर इतने शॉर्ट नोटिस पे आपको ये परेशानी होगी. इसके ये डेली वेजेस वालों के लिए या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल काम करने के लिए, उनके लिए दिस मेथड इज़ सुटेबल. कैजुअल कॉलर्स वो होते हैं जो आपके यहाँ पर टाइम टू टाइम जो है अपने रिज्यूम्स और बायोडाटा जो है छोड़ के जाते रहते हैं. आप उनमें से किसी को भी कभी भी बुला सकते हैं. मैनी कंपनीज मेंटेन डाटाबेस ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो बहुत टाइम से आपके पास कई एप्लीकेशंस एक साल में इकट्ठा हो जाती हैं, तो जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप उसमें से जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक लोग होते हैं उन्हें छांट के फटाफट अपने यहाँ पर बुला लेते हैं. एडवर्टीजमेंट करते हैं आप अखबार में, थ्रू पैम्पलेट्स, थ्रू बैनर्स, थ्रू मीडिया, और उससे भी जो है लोग आपके यहाँ पर आते हैं. ये सारे के सारे जो मेथड हैं ये सिर्फ लोगों को क्या है, अट्रैक्ट करने के लिए. ये रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग. तो ये हम इनवाइट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स. लोग आते हैं, फिर हम उसमें से जो है बेस्ट सेलेक्ट करते हैं. तो सभी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे. यू जस्ट गो थ्रू देम एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. इन केस यू डू नॉट, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. देन देयर इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक डिपार्टमेंट है सपोज कर लीजिए आप, जहाँ पर लोग अपना डाटा जो है रिज्यूम और सारी क्वालिफिकेशन का जो पूरा बायोडाटा होता है वो सबमिट करते हैं, और उनको एक नंबर अलॉट किया जाता है. वेन एवर कोई जॉब्स कहीं पर निकलती हैं, वेन एवर देयर आर वैकेंट पोजीशंस, तो उनको नोटिफाई किया जाता है कि यहाँ पर इस समय जो है ये जॉब्स है, आप जाके वहाँ पर अप्लाई कर लीजिए. तो दोज पीपल come to you and you can select from them. Then there is placement agencies and management consultant. ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट बॉडीज होती हैं, जिनका काम भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह ही होता है. दे चार्ज फीस कि अगर आप सेलेक्ट होंगे तो आप अपने कुछ पैसे हमें जो है फीस के तौर पे देंगे, और आपको वो नोटिफाई करते रहते हैं. टू लुक फॉर द वैकेंट पोजीशंस इज देयर जॉब. देन एम्प्लॉय को क्या करना होता है, एक कैंडिडेट को जो है अपना सिर्फ बायोडाटा और अपनी इन्फॉर्मेशन इनके पास छोड़ देनी है. वो जो है जब भी कहीं पर कोई जॉब पोजीशन आएगी, वैकेंट जॉब पोजीशन निकलेगी, ये आपको इन्फॉर्म करेंगे. कैंपस रिक्रूटमेंट, जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे कि आपने देखा था 3 इडियट मूवी में भी कैंपस रिक्रूटमेंट था वो, जहाँ पर कैंपस में ही फाइनल ईयर के टाइम पे कंपनीज आती हैं और वहाँ से जो भी उनके लायक जो कैंडिडेट होते हैं, जो सूटेबल होते हैं, उनको लगते हैं, उनमें से बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज़ करके वो अपने साथ ले जाते हैं. दे गेट द फ्रेश टैलेंट, उसमें उनको फ्रेश टैलेंट मिलता है, और इस तरीके से जो है कंपनी का टाइम भी बचता है, मनी भी सेव होता है, एंड दे चूज देम फ्रॉम द सोर्स ओनली. नंबर नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट थ्रू रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. जो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम करते हैं वो कई बार लोगों के बारे में आपको बताते हैं. रिकमेंड द ऑर्गेनाइजेशंस अबाउट सर्टेन पीपल दे नो विद द डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, राइट. और इससे जो है आप किसी भी तरह की कोई भी जॉब पोजीशन जो है वो फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिकमेंडेशन मिलती है अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू, तो आप उन पर भरोसा भी कर सकते हैं. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो जिनके पास बहुत सारे लोगों का डाटा रहता है, जो बहुत सारे लोगों को जानते हैं,
बहुत सारे लोगों से उनके जो है रिलेशन होते हैं, लोग उनके पास काम की तलाश में जाते हैं, एंड दे एक्ट एज ए मीडियम, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो है दे एक्ट एज मीडियम, और वो सारे के सारे लोगों को आपके पास भेज सकते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड यू विल फाइंड द पर्सन ऑफ योर चॉइस देयर। एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, वेब पब्लिशिंग थ्रू वेब ऑल्सो यू कैन, वेब मीन्स इंटरनेट, यू कैन ऑल्सो एडवर्टाइज अबाउट योर वैकेंट पोजीशंस, और लोग आपको अप्लाई करेंगे और आसानी से आपके पास जो है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन्स पहुंच सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम देम द बेस्ट वन। इसके मेरिट्स ये हैं कि वी गेट द क्वालिफाइड पर्सनल्स, इन सभी के एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के जो मेरिट्स हैं कि हमें उसमें क्वालिफाइड पर्सन्स मिलते हैं, चॉइस हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, यू सी देयर आर डिफरेंट सोर्सेज, इन सभी सोर्सेज से अगर हमारे पास वैकेंसीज आएंगी, अगर हमारे पास एप्लीकेशंस आएंगी सॉरी, तो वी हैव अ लॉट ऑफ चॉइस एंड वी कैन सेलेक्ट द बेस्ट एंड द मोस्ट सुटेबल वन। फ्रेश टैलेंट मिलता है हमें, एंड कम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो बनी रहती है, जो लोग आते हैं उनमें भी और जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनमें भी, दैट द न्यू पर्सन अपॉइंटेड, वो उसके साथ हमें compete करना है, ही और सी मस्ट नॉट जैसे कहते हैं हमसे आगे ना निकले, और वी शुड गिव देम द टफ फाइट in terms of job, in terms of work, in terms of target and other things। इससे जो लिमिटेशन है इसके वो ये है कि इससे डिससेटिस्फैक्शन होता है अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ कि हमारे में से किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर द न्यू वंस, हम यहाँ इतने साल से काम कर रहे हैं, वी शुड बी गिवन सम चांस, वी शुड बी प्रमोटेड और ट्रांसफर्ड। जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होना चाहिए वो यूज नहीं कर रहे हैं, दे आर यूजिंग द एक्सटर्नल सोर्स। ये एक लेंथी प्रोसेस है, मैंने आपको पहले ही बताया, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और इस सब के बावजूद भी इसको फॉलो किया जाता है ज़्यादातर जगह पे, बिकॉज वी जो इसके मेरिट्स हैं आपको वो लिखना है, बिकॉज अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इकोनॉमिकल और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, इकोनॉमिकल भी है, तब भी जो है कंपनीज प्रीफर करती हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को, क्यों? तो ऐसे में आप आंसर में इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के डीमेरिट्स लिखेंगे और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेरिट्स लिखेंगे, एंड अगर क्वेश्चन अपोजिट हो तो इसका वाइस वर्सा करेंगे। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। बोथ द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक पे जरूर आपका जो है क्वेश्चन आता है, सो प्लीज़ गो थ्रू द टॉपिक्स अगेन। अगर कोई प्रॉब्लम हो यू आस्क मी, प्रिपेयर द नोट्स, स्टे एट होम and take very good care of yourself. God bless all of you. Thank you.